मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह समय प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के मनन के लिए नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन हम पढ़ें। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी के स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये जो वचन हमने पढ़ा है, हम सब विश्वासियों के लिए सबसे परिचित और सबसे प्यारा एक वचन है, और हम कई बार इस वचन को याद भी करते हैं, क्योंकि ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन के संकट के समय में हमने अपने समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। लेकिन फिर भी हम कितनी बार इस वचन से हटकर, परमेश्वर के मार्ग से हटकर बड़े बड़े गड्ढों में हम गिरते हैं, क्योंकि हम अपने मूर्ख समझ का सहारा लेते हैं। हमने इस आयत का असली अर्थ को समझना है। परमेश्वर ने हर एक इंसान को ज्ञान और समझ दे रखी है, क्योंकि हमें इस संसार में जीना है तो हमें उसकी आवश्यकता है। जरा परमेश्वर के स्वभाव को देखें। परमेश्वर किसी को अपना गुलाम बनाकर जबरदस्ती अपनी आज्ञाओं का पालन कराना नहीं चाहता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर चाहे तो मनुष्य, जो उसके सामने सिर्फ एक टिड्डी के समान है, अपनी आज्ञाओं का पालन करा सकता है। हम देखते हैं कि सारा सृष्टिकर्ता की आज्ञा को बिना किसी हिचकिचाहट के मानता है। और स्वर्ग की सेना भी, जो इतनी सामर्थी है, जो हमारी सोच के परे है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। केवल मनुष्य, जिसे परमेश्वर ने आजाद मर्जी दी है, वो परमेश्वर से बलवा करता है और परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान और समझ को इस्तेमाल कर वही काम करता है जो परमेश्वर को दुख पहुंचाता है। जबकि एक संसारिक व्यक्ति को देखें, जिसका परमेश्वर पर आसरा नहीं है, उसके पास और कोई चारा नहीं, वो तो अपने ही ज्ञान और समझ का आसरा लेगा। और उसका ज्ञान और समझ जब हम देखें तो जीवन के अनुभवों से मिला हुआ ज्ञान है, या फिर दूसरों से वो सीखता है। लेकिन हमने समझ रखना है कि मनुष्य के अनुभवों को सीमा है। हम इस छोटे से संसार में रहते हैं। हमने इस संसार के हर बातों को, हर कोणों को समझा नहीं है अभी तक। अभी भी कितनी बातें ढूंढ निकालने के लिए बाकी रह गई। इसी प्रकार हमारे मनुष्य के जीवन में कितनी और अनुभव हैं जो हम कभी अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा इस पृथ्वी का जीवन थोड़े समय का है। फिर भी हम कई बार बुड़बुड़ाते हुए परेशान होते हैं। हम थक जाते हैं और हम सोचते हैं हमने अपने जीवन के सारे कष्टों को झेल लिया है। जबकि सच क्या है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में गिन गिन कर, चुन चुन कर कुछ कष्ट के अनुभव दिए हैं। हमारा विश्वास है कि एक व्यक्ति के जीवन में सबसे दर्दनाक अनुभव तो अनंत काल के नरक में ही होगा, इस पृथ्वी में नहीं। और परमेश्वर हमें चौकस करता है कि अगर हम अपनी समझ का सहारा लेंगे अपने संसार के जीवन में, तो हम कभी भी परमेश्वर की योजनाओं को, जिसके तहत हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, उनको हम समझ नहीं पाएंगे। और हम अपने समझ का सहारा लेकर अगर इनको सामना करें, हमें थोड़ी देर का समाधान तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे अनंत काल के सफर में या यात्रा में वो लाभदायक नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर को, परमेश्वर की योजना के अनुसार बुलाए गए, उनके लिए सब बातें भलाई ही उत्पन्न करती हैं। उसका मतलब एक व्यक्ति अगर संपूर्ण मन से परमेश्वर को प्यार करे और प्रभु पर वो आसरा करे और परमेश्वर से अपने जीवन के हर मार्ग में अगुवाई मांगे, तो अवश्य प्रभु सहायता करेगा। यहोशू और कालेब को जरा देखे, जो पुराने नियम के संत हैं। बाकी इस्राएलियों की तरह वो भी उसी मार्ग में चले, वो भी वही अनुभवों से गुजरे थे, लेकिन वो प्रभु को प्यार करते थे और हर घटना के द्वारा वो उस सिद्धता तक बढ़े जो
उन्हें वायदे किए देश में पहुंचने के बाद जरूरत थी। जब दूसरे बुड़बुड़ाकर जीवन के उन अनुभवों के बीच में बर्बाद हुए, कालेब बलवंत हुआ, अनुभवों पाया और अपने बुजुर्गी में भी इतना बलवंत था कि दुश्मन को सामना करके उन अनाकीमियों के वश में से उनके उस पहाड़ को छीन लिया। और स्वर्ग भी हमारा सोचना उसके विषय में गर्व करता था, क्योंकि स्वर्ग ने भी उसे अपना दास कहा। ध्यान रखें, पुराने नियम के संतों को परमेश्वर के वचन के गहरे भेदों के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था, और ना ही उन्हें पवित्र आत्मा का उनके जीवन में वास करने का अनुभव, यह धन्य अनुभव भी प्राप्त हुआ जैसे हमें मिला है। लेकिन हमारे जीवन में वो चीज नहीं है जो उनके जीवन में थी। और वो क्या थी? वो परमेश्वर को पूरा प्यार करते थे और पूरे दिल से भरोसा करते थे। वो अपनी समझ का सहारा नहीं लिए। उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होगा जब वो लाल समुद्र के सामने खड़े थे, लेकिन उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया और उन्हें मालूम था कि सब बात उनकी भलाई के लिए ही है। नए नियम के विश्वासियों का विश्वास पुराने नियम के संतों से एक कदम आगे होना चाहिए। जब स्तिफनुस, जो पहला शहीद, जब उसे पथरवाह किया गया, वो अपने जीवन में कोई अजीब और अचंभे काम की उम्मीद नहीं कर रहा था। बेशक उसने कुछ क्षणों पहले परमेश्वर ने बाप दादाओं के जीवन में किए अजीब कामों का उल्लेख किया था, लेकिन वो अपने आसपास कुछ अजीब काम की इंतजार नहीं कर रहा था। लेकिन वचन कहता है कि वो स्वर्ग की ओर निरंतर देखता रहा। उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर थी और वो परमेश्वर का मुंह देखना चाहता था, जिस पर वो भरोसा करता था और जिसे वो प्यार करता था। और स्वर्ग का दर्शन उस दर्द के अनुभव में उसे प्राप्त हुआ। और हमारा विश्वास है वो चाहता था कि प्रभु को, जिसे वो प्यार करता है, उतना अति शीघ्र उस प्रभु को पाले। और प्रभु ने वो आशीष भी दी। अगर हम अपने समझ का सहारा लेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु ने जो धन्य अवसर दिए हैं कि हम जो स्वर्गीय आशीषों को पाना है, वो हम पा नहीं पाएंगे। हम सब समय के संतों को जरा देखें जिन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा। किस प्रकार उन्होंने लोगों के सामने यह प्रमाण किया कि प्रभु उनके साथ है। प्रभु ने किस तरह उन्हें चलाया और उन्होंने वो आशीषें अनुभव की जो दूसरे नहीं पा सके। सो आइए हम प्रार्थना करें कि हम प्रतिदिन अपने प्रभु पर आसरा करें और अपने दौड़ को पूरा करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन को हम जब सीख रहे हैं, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, वचन की गहरी बातों को खोल कर दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपनी बुद्धि का सहारा ना लेते हुए, आप पर आसरा करते हुए प्रभु, अपने दौड़ को पूरा करने के लिए हम एक एक को मदद कर आपकी आशीष मांगते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।